रमेश धनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और 2 बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर ली। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं थे जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही जमीन है और तू गरीब है। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। रमेश जब घर आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। उसकी पत्नी के आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुनती रही और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर रमेश की बेटी महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी बेटियां आत्महत्या करेंगी इस दहेज जैसी कुप्रथा के लिए? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और इस दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा।